हेलो फ्रेंड्स, बार बार आप सभी लोगों का एक ही सवाल मुझे आता है कि आपका मार्केट का व्यू क्या है। क्या लगता है आने वाले दिनों में मार्केट नीचे जाने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्या होने वाला है मार्केट के साथ। तो आज यही इंपॉर्टेंट सवाल का सही जवाब क्या है वो मैं आज डिटेल में बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ पूरा का पूरा ये सेशन बने रहो, क्योंकि यहां पे सिर्फ मैं लेवल्स या मैं कह रहा हूं कि ऊपर जाने वाला है या मैं कह रहा हूं कि लेवल नीचे जाने वाला है, ये बेसिस पे नहीं रहेगा। यहां पे मैं आपको कुछ लॉजिक देने वाला हूं, जो लॉजिक आप कोई भी स्टॉक्स पे या मार्केट में बार बार लगा के अच्छा खासा आप डिसीजन ले सकते हो। तो जो नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। आज जैसे मॉर्निंग को ही हमने पी का ट्रेड किया था, ओके, या फिर आप देखोगे कि फंटास्टिक हीरो जीरो का ट्रेड गया था, तो आपको ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना है। आज एक्सपायरी बढ़िया थी एंड एट द सेम टाइम मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो कुछ भी कंसेप्ट सिखाने वाला हूं उसमें बहुत सारी लर्निंग होने वाली है। तो यहां पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट मुझे चाहिए आपसे कम से कम 1000 कमेंट्स और 3000 लाइक, ताकि यही लर्निंग को मैं आपको और डिटेल में बता के अल्टीमेटली अर्निंग आसान कैसे होगी स्टॉक मार्केट से ये बताने वाला हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज अगर आप देखोगे तो हम किन किन स्टॉक्स का डिस्कशन करने वाले हैं जब ये सेशंस खत्म होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके बाद मनीष राय जी का भारत डायनामिक्स फंटास्टिक, अरिजीत जी का आईआरएफसी, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हैरान हो जाओगे, ये स्टॉक डबल हार्डली एक महीने में हुआ था। तो इसके बाद आगे क्या करना है और पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका एनालिसिस आपको देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अगर आप ये एनालिसिस सीख गए तो आपको एक अच्छा खासा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। टाटा कम्युनिकेशंस ऑल्सो भी डिस्कस करेंगे। आप चाहते हैं कि आपने कोई स्टॉक्स होल्ड किया है या आपको लगता है कि मैं ये स्टॉक बाय करूं, बट क्या ये सच में ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं है। आप नीचे कमेंट करना, चैट मत करना, कमेंट करके डाल दो। मैं सभी स्टॉक्स के आपके एनालिसिस यहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बात करूंगा। फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं वन बाय वन टू डिस्कस कि ये आपका मार्केट है। ओके, अब जो बिगनर्स है ये मार्केट कैसे हो गया, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और मोस्टली हम क्या कहते हैं कि मार्केट की नब्ज यानी कि स्टॉक मार्केट की नब्ज कहां पे है, तो निफ्टी 50 पे या बीएसई सेंसेक्स 30 पे। तो निफ्टी 50 अच्छा गिरता है क्योंकि यहां पे हम पुट कॉल सब मस्त ट्रेड करते हैं। अब यहां पे आप देखोगे ना, अगर आपको चाहिए कि मार्केट का व्यू क्या रहेगा आने वाले दिनों में, तो सबसे पहली बात मेरा जान लो, ये यहां पे देखोगे ना, डेली, आवरली, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, ओके, ये सब आपको नहीं करना है, इससे कुछ आपका भला नहीं होगा। ये सब एनालिसिस बाद में है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीकली या मंथली चार्ट ओपन करना है। अब मंथली चार्ट का व्यू बहुत बड़ा हो गया, मैं देखता हूं कब देखना है, अब नहीं ये करूंगा, बट फिलहाल आपको वीकली चार्ट में देखना है। अब ये वीकली चार्ट होता क्या है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ने कहां पे हाई लो ओपन क्लोज किया, इसकी जो कैंडल बनती है उससे हम एनालिसिस करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक का जवाब चाहिए कि ये क्या होने वाला है आगे, सबसे पहले उसको वीकली में आप आराम से देख सकते हो। अब यहां पे आप देखोगे ना, दिस इज वीकली, ओके। अब ये आप लोगों ने, बहुत सारे लोग जो प्राइस पैटर्न जानते हैं या उसके स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा रहेगा राइट कि क्या होता है, एक वेव आती है, बाद में रीटेस्ट, यहाँ पे नीचे कंसोलिडेशन या पुल बैक आता है, एक वेव आती है, बाद में रिट्रेसमेंट या पुल बैक होता है और मार्केट
ऊपर जाता है। अब ये सभी ने देखा तो रहेगा, और बहुत सारे लोग इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे 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 जाके बाद में रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, और फिर मार्केट ऊपर जाता है। ओके, तो यही कंसेप्ट से सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मार्केट ऊपर गया था, फैंटास्टिक, ये समझ में आ रहा है। अब एक सबसे बड़ी टिप या हिंट जो आपको किधर भी नहीं मिलेगी, लाइफ टाइम की नंबर 1 टिप होगी आपकी, ये लाइफ टाइम में याद रखो। ये आपको, जब आप कम से कम मार्केट को, मैं कहूँगा 4000 या 5000 घंटे ऑब्जर्व करते हो, कुछ नहीं आता है नहीं आता है, बट जस्ट कैंडल स्टिक को आपको ऑब्जर्व करते रहना है 4 या 5000 घंटे, यानी कि लगभग क्यूमुलेटिवली 6 महीना कंटिन्यूअसली जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, ओके, पैटर्न्स बनते हुए देखोगे, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, अलग अलग सिस्टम्स को टेस्ट करोगे, तब आपको एक चीज याद होगी, एक चीज रियलाइज होगी, आपको बहुत सारी चीज ये जस्ट चार्ट ही सिखा के जाएंगे। ओके, बट ये सब क्या, आप बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे मैं जॉब करता हूँ, ये क्या आप मजाक कर रहे हो, 6 महीना सिर्फ मार्केट को देखते बैठो, ये नहीं पॉसिबल है। ओके, तो ये क्योंकि अब हमने इतना साल से ये कर रहे हैं, तो इसके लिए इसका क्यूमुलेटिव टाइम आप लगभग इतना पकड़ लो। तो ये बेसिस पे एक आपको नुस्खा या एक अंदर की बात बोल रहा हूं, मार्केट जब बुलिश है ना, तो ये जो पुल बैक्स हैं, ये जो पुल बैक्स है, ये जो पुल बैक्स है, यानी कि कोई भी रेड कैंडल 2 से ज्यादा नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहां पे 3 ये रेड कैंडल बन गई, राइट, अगर मार्केट बुलिश है, ऊपर जाना है, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बननी ही चाहिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप कितना इंतजार करोगे, सिर्फ 2 कैंडल का। आप किधर भी यहां पे वीकली चार्ट में देख लो, एक कैंडल ग्रीन कैंडल आ गई, एक कैंडल ग्रीन कैंडल आ गई, 2 कैंडल ग्रीन कैंडल आ गई। ओके, तो कंसोलिडेशन जो है बुलिश मार्केट में सिर्फ 1 या 2 कैंडल का ही होगा, और इमीडिएटली ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आप रैली इंटैक्ट है। ओके, आप यहां पे आप देख सकते हो, जैसे ही 3 कैंडल आ गई, ओके, उसके बाद में आप देखोगे थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आया। बट एक चीज है, आपको समझ जाना है कि 2 कैंडल से अगर फटाक कर ग्रीन कैंडल नहीं आ रही है, तो मार्केट में वीकनेस है, मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ओके, आप कहीं पे भी देख लो, एक कैंडल, ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडल के ऊपर हो रहे हैं, मतलब मार्केट वीक है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अब यहां पे आप गिनो, ओके, जब मार्केट नीचे के डायरेक्शन में रहता है, आप गिनो, हमेशा 3 कैंडल रेड, 4 कैंडल रेड, ऐसे बनते जाएगा। ओके, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे तो पूरा लालम लाल ही है, यानी कि ये 2 जब कैंडल बनी और इसके बाद में कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं आई, इसका मतलब क्या है कि वीकली में रिट्रेसमेंट चालू हो गया। ओके, अब ये जो अपवर्ड रैली है, ये खत्म हो गई है और वीकली में रिट्रेसमेंट चालू हो गया है। कैसे पता चलेगा? मोस्टली अगर 2 कैंडल से ज्यादा बन रही है और यहां पे ग्रीन कैंडल फटक करके नहीं बन रही है, तो आप समझ जाना कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस करेगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? फैंटास्टिक। अगर अब ये रिट्रेसमेंट यहां से होगा, यहां से होगा या यहां से होगा, ये मुझे नहीं मालूम, ये मार्केट आपको हिंट देगा जो मैं आगे जाके बताने वाला हूं। बट आप समझ लो कि ये जो ऐसा फंटास्टिक मूव, पैसा ही पैसा वाला जो सीन है ना, वो खत्म हो गया। अब आपको रुकना पड़ेगा मार्केट में। अब यहां तक आप देखोगे, ये बहुत कोर कंसेप्ट है और आप कोई भी चार्ट्स ओपन करके देख लो वीकली में,
अगर अप ट्रेंड है, ज्यादा से ज्यादा एक या दो रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल आएगी ही नहीं, इमीडिएटली ग्रीन बन जाएगा। ओके, अब यहां तक अगर आपको समझ में आया, मैं छोटा सा पॉज लूंगा, यस आई अंडरस्टूड करके लिखना, यस आई अंडरस्टूड कि अप ट्रेंड वाली रैली कब खत्म हो रही है। वीकली में दो कैंडल से ज्यादा बन गई तो आप समझ लो कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक जो प्राइमरी वेव या जो अप ट्रेंड चल रहा है उसके अपोजिट एक छोटा सा कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, पुल बैक आना है, ऐसा आप पकड़ लो। अब ये कैसे हो सकता है, तो यहां पे देखो मोर और लेस ऐसे भी हो सकता है या स्ट्रेट अवे ऐसे होके ऐसे हो सकता है, हमें नहीं पता। बट ये जो पार्ट है पूरा का पूरा मस्त जो जा रहा था फटाफट, ये खत्म हो गया है। यस करके लिखना, और ये यस में ही आप देखोगे ना 600-700 के ऊपर यस तो ऐसे ही आने चाहिए, और 600-700 लोगों ने मुझे पूछना चाहिए कि मेरे स्टॉक का एनालिसिस करो, तो 1000 तो ऐसे ही बन जाएंगे। अगर 1000 कमेंट्स आए और 3000 लाइक्स आए तो मैं फैंटास्टिक आने वाले दिनों में ऐसे कुछ डिटेल में टिप्स बताऊंगा जो आप बहुत सारे कोर्स करके या बहुत सारे कंसेप्ट सीख के भी, ये जो सिंपल सिंपल चीज है ना, ये किसी ने बताया नहीं रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आप देखोगे ना यहां पे कहीं पे भी देख लो, ओके, जो पुल बैक खत्म कब होगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे पुल बैक सर खत्म कैसे होता है, या एटलीस्ट कुछ आप बता दो कि अपवर्ड रैली यहां पे कहां पे आएगी। ओके, तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब मैं दूंगा कि पुल बैक खत्म होने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बुल्स चाहिए, राइट। मुझे चाहिए कि बुल्स कहीं तो भी आ जाए। तो बुल्स आए हैं, ये मुझे कैसा पता चलेगा, बहुत सिंपल, ये जो पिन बार है ना, यानी कि यहां पे आप देखोगे 19469 फॉर एग्जाम्पल 19480, ओके 19480 पकड़ लो आप, वीकली क्लोजिंग 19480 वीकली क्लोजिंग। अगर आपको अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते कुछ ऐसी कैंडल दिख रही है ना, फिर आपको क्या गारंटी होगी, आपको यह मालूम रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट बुलिश रहेगा। जहां कहां तक, तो आप देखोगे 19,900 से लेके 20,000 तक। क्यों? क्योंकि यहां पे वापस एक मेजर सेल आउट आके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ऐसे है, और आज देखोगे यहां पे तो वीकली में अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहा है, तो क्या आपको कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट बुलिश है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, जब तक ये कैंडल ऐसी कुछ नहीं दिखेगी, आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि मार्केट घूम गया, 19,800 आने वाला है। क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं, और बहुत दुख होता है जब कोई कोई कहता है सर मैं बोल देता हूं आपको पक्का, आप देखो मार्केट अभी कल 19,700 तक जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। आप खुद पढ़ो लोगों के कमेंट्स, तो मैं हैरान होता हूं कि यार मार्केट ने अभी तक वीकली में कुछ कंफर्मेशन ही नहीं दिया है, तो इनको कहां से ये नंबर, आप कहां से अलीबाबा का चिराग घिसते हैं और ये नंबर आता है कि अगले हफ्ते मार्केट 19,800 आएगा, 19,700 आएगा, मार्केट लाइफ टाइम हाई करेगा। ये नंबर आता कहां से है? क्योंकि आप देखोगे सबसे पहला कंफर्मेशन तो वीकली चार्ट कैंडल क्लोजिंग 19,480 का मुझे चाहिए। अगर ये दिख गया तो मैं सामने से कहूंगा कि नेक्स्ट आप आराम से वीकली बेसिस पे 19,900 से लेके 20,000 तक आपका पहला टारगेट रख सकते हो। ओके, बट प्रॉपर क्लोजिंग। अब आप बोलोगे आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हो, आप हमें कुछ पहले के कैंडल्स के कुछ प्रूफ दिखाओ। तो चलो देखते हैं कि क्या ऐसे लास्ट टाइम भी हुआ था कंसोलिडेशन के बाद ग्रीन कैंडल। अगर आपको अब तक मजा आ रहा है तो प्लीज लिखना कि यस इंजॉइंग इट, या यस लविंग इट, या लिख देना इंटरेस्टिंग। ओके, वन बाय वन देखेंगे। अब
यहाँ पे देखो ये रैली है, ये मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये वेस्ट है, मीन्स फिलहाल के लिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मुझे अब आपको जो भी सिखाया है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाना है, राइट। तो ये देखो, ओके, यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, ओके, यहाँ पे तीसरी कैंडल आ गई, ओके, वीकनेस है, और ये कोरोना वाले दिन थे, तो एक है कि एग्रीड, बट उसके बाद वापस रैली इंटेक्ट है। कैसे पता चला कि यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया फुल बॉडी कैंडल आ गई और आप चल पड़े, ओके, एक ही ग्रीन कैंडल, फंटास्टिक। अब यहाँ पे देखो ग्रीन रेड, ओके, यहाँ पे देखो वापस दो कॉन्जिक्यूटिव रेड, इमीडिएटली फुल बॉडी कैंडल, इमीडिएटली रैली चल पड़ी, ओके। यहाँ पे देखो वापस कंसोलिडेशन, बट इमीडिएटली फुल बॉडी कैंडल ऊपर के तरफ। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये पूरे इसमें कहीं पे भी आपको फुल बॉडी कैंडल नहीं दिखी, पुल बैक होते जा रहा था, कंसोलिडेशन होते जा रहा था, यहां पे फुल बॉडी कैंडल दिखी और ये पिन बार का ऑलमोस्ट ऊपर तक आ गई, वापस रैली आ गई, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि कंसोलिडेशन के बाद एक फुल बॉडी कैंडल, वहां से एक अच्छी मूव आती है, ओके। तो आपको क्या करना है, बस इंतजार करना है, और जब भी आएगी आपको 300-400 पॉइंट आराम से देके जाएगी, ओके। वापस यहां पे हम देखेंगे, ओके। अब जैसे ही यहां पे आप देखोगे ना, एक चीज तो आपको समझ में आई रहेगी कि फुल बॉडी कैंडल बनी ही नहीं है, ओके, नो फुल बॉडी कैंडल, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या था, एक या दो रेड कैंडल, इमीडिएटली ग्रीन फुल बॉडी कैंडल, एक या दो रेड कैंडल, इमीडिएटली फुल बॉडी कैंडल, जो कि अप ट्रेंड की निशानी है। अब डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, रेड बड़े बड़े बन रहे हैं, फुल बॉडी कैंडल बन ही नहीं रहे। आपको समझ जाना चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड है, यहां पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, ओके। वापस आप देखोगे ना, ये वाला पॉइंट आप देखोगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्केट आपको पैसा देके जा रहा है, बट अब यहां पे आप देखोगे आपको बॉल बाउंसिंग कंसेप्ट, हायर हाइस का कंसेप्ट यूज करना है। तो यहां पे आपका कुछ भी मींस आप एंट्री तो कर सकते हो, बट आपको जो बड़ी रैली चाहिए यहां पे नहीं मिलेगी, ओके। वापस आप देखोगे, थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा। अब ये क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है ना, ये डाउन ट्रेंड है, तो इसके लिए डाउन ट्रेंड में अगर आप सेम कंसोलिडेशन का कंसेप्ट यूज करोगे नहीं चलेगा, हमें चाहिए अप ट्रेंड और थोड़ा सा कंसोलिडेशन। अब यहां पे आप देखोगे ना, वापस ये देखो, ओके, यहां पे देखो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, वापस 3 रेड कैंडल, एक फुल बॉडी कैंडल, मार्केट ऊपर चला गया, ओके। अब वापस यहां पे देखोगे डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, फुल बॉडी कैंडल, ओके, मार्केट ऊपर चला गया। अब सेम चीज आप देखो, भले कंसोलिडेशन होते रहेगा, बट मुझे आप दिखाओ कि वीकली में फुल बॉडी कैंडल कुछ इस तरीके से है या नहीं है, और आप खुद गेस कर लो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है, आपको कि मार्केट कल बहुत बुलिश होगा, या आने वाले यानी कि मंडे को भी बुलिश होगा, 2% देगा, 1% देगा, या ये वाली रैली देगा, नहीं देगा। वेरी सिंपल, आप लिख लो आपको क्या लगता है, मैं बाद में चाहिए तो ये करूंगा, क्योंकि जब तक आपको यहां पे अच्छा खासा कुछ ऐसा पैटर्न नहीं दिखता है, मार्केट आसानी से आपको ये नहीं करेगा, ओके। तो एटलीस्ट ये एक दिखना, आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते आपके बुलिश जाएंगे। फिलहाल मार्केट कुछ भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। अब ये कंसेप्ट होप आपको बहुत डिटेल में समझ में आ रहेगा। ये बहुत पूरा कंसेप्ट नहीं है, बट एक पार्ट ऑफ कंसेप्ट है, जहां पे आपको समझ सकता है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बुलिशनेस रहेगा कि नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अच्छा खासा नीचे गिरा, ओके, और यहां पे एक ग्रीन कैंडल आ गई, तो एटलीस्ट आपको आइडिया है कि आने वाले 2 या 3 हफ्ते बुलिश हो सकते हैं, ओके। अब
यहाँ पे कल का हम ट्रेड कैसे करेंगे ये सब बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि यही तो हमने प्रॉमिस किया था, राइट। अब 15 मिनट्स में मैं स्ट्रेट अवे आपको लेवल्स बोलता हूँ। कंसेप्ट आज के लिए इतना बहुत हुआ, बहुत अच्छा हमने सीख लिया कि कैसे आपको वीकली चार्ट में पता चलेगा। और हमारा व्यू क्या है कि अभी तक मार्केट बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, ये हमारा व्यू है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो हमेशा मार्केट जहां यहाँ पे जाता है ऊपर चला जाता है। अब अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना है ना, तो आप देखोगे इतना पावरफुल है, ये सिंपल मूव से नहीं टूटेगी। वापस बोलता हूं, ये सिंपल मूव से नहीं टूटेगी। ये कल अगर इसको टूटना है ना, तो स्ट्रेट अवे मार्केट 19196 पे गैप डाउन होना चाहिए। ओके, 19195 पकड़ लो, मार्केट गैप डाउन होगा और इस तरीके से कुछ पिन बार बनेगी, 15 मिनट्स में प्रॉपरली क्लोज होगी। ये टाइम पास, ये इसको पूरी तरीके से फेल होके एक बड़ा गैप से डाउन होगा, और कम से कम मैं बोलता हूं उसके बाद आपको 50 to 60 पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो भी पिन बार बनेगा, ओके, जो भी पिन बार बनेगा, ओके, यहां पे ऊपर के साइड में ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, आपकी एंट्री लगभग 19180 के आसपास पकड़ लो, 150 का पहला टारगेट और 130 का दूसरा टारगेट, बट स्ट्रेट अवे गैप डाउन। ये लाइन का अब अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, ये लाइन को इग्नोर करके गैप डाउन होना चाहिए, तभी ही मार्केट एक बड़ी मूव देगा, और ये कल होने के चांसेस ज्यादा है। तो प्लीज कल ध्यान लगा के मॉर्निंग में ही रेडी रहना। अगर मार्केट को ये नहीं करना है, ओके, ये भी देख लेते हैं कि समझो अगर मार्केट ये कैसे वापस ऊपर जाएगा। यहां पे आप देखो अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, ओके, बट एट द सेम टाइम बाइंग प्रेशर को फॉलो ऑन नहीं है, और इसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है मुझे कि मार्केट 19195 स्ट्रेट अवे गैप डाउन और नीचे जाएगा। बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 19300 के ऊपर 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाके मैं कहूंगा कि छोटे छोटे टारगेट्स है ऊपर के, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, 19320, 19340 और फाइनल कितना है 19360। ओके, तो 19300 के ऊपर 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन ग्रीन, ये मत भूलना, ओके, इन ग्रीन कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए। फिर धीरे धीरे ये सब लेवल्स आएंगे और आप हैरान हो जाओगे कि ये इतना फास्ट नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे ना सेलिंग की रैली अभी भी इंटैक्ट है। तो ऊपर के साइड में जब भी आप ट्रेड करोगे दिक्कत होगा, बट ऊपर के बारे में 19300 के बाद ही सोचना। 15 मिनट्स की कैंडल होनी चाहिए, 19320 पहला, 340, 360, बट ये थोड़ा सा संभल के, मोस्टली कल चांसेस है कि गैप डाउन होके फट करके नीचे आएगा। अगर ये यहां पे किधर तो भी ओपन हुआ ना 19280 टू 19220, मैं कहूंगा ट्रेड मत लेना, क्योंकि ये वापस साइडवेज जाके आपको रुलाएगा। तो ये नो जोन है, यानी कि आप करोगे तो भी, अगर आप 10 लॉट से नॉर्मली करते हो, 1 लॉट से करो, जस्ट दिल को बहलाने के लिए करो, बट यहां पे हमें खुद को बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। एक बार बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी कैसे चलेगी। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे एब्सोल्युटली बेरिशनेस, जो पहले नहीं था। ओके, एक बार चाहिए तो मैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आपको दिखाता हूं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। आप खुद देख सकते हो, नहीं दिखेगा। ये देखो 1 2 3 4, अब मैंने तो देखा नहीं था बैंक निफ्टी। ओके, फुल बॉडी कैंडल, तब जाके ऊपर का थोड़ा सा मुंह आ गया। वापस आप देखोगे टक 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 टक, फुल बॉडी कैंडल, और तब जाके अच्छा खासा ऊपर का मुंह आ गया। अब
आप बोलोगे मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, बट आप एक चीज याद रखना कि फुल बॉडी कैंडल के बाद, क्योंकि ये डाउन रैली है, इमीडिएटली एक या दो कैंडल के बाद रेड कैंडल आएगी, इमीडिएटली एक या दो कैंडल के बाद रेड कैंडल आ गई। बट वही जब आप ट्रेंड आ गया तो आप देखोगे दो अच्छे खासे कैंडल, तीसरी भी आ गई, और यहां पे देखो पैटर्न चेंज हो गया, एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, वापस ग्रीन कैंडल, वापस दो ही रेड कैंडल, ऊपर की रैली। अब क्या चल रहा है? अब डाउन ट्रेंड या टेम्पररी डाउन ट्रेंड नहीं कहूंगा इसको, पुल बैक या कंसोलिडेशन कहूंगा, ये चल रहा है। ओके, अब बैंक निफ्टी में भी क्लियर है, आप देखोगे कहां पे आपको आपकी रैली मिल रही है, वापस रेड कैंडल आ गई है। तो आने वाले दिनों में तकलीफ होने वाली है, कुछ अच्छा खासा मूव नहीं मिलने वाला है जब तक कि कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है। ओके, और यहां पे क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी की लेवल्स क्या है, तो आइए देखते हैं। 43,617, ओके, 43,617 आराम से जाने के चांसेस है। ओके, 43,617, सॉरी, यस, 43,617 आराम से जाने के चांसेस है। थोड़ा सा आवरली में देखेंगे कि कैसे हम इसको हैंडल करें। अब आवरली के लेवल्स आपको बताता हूं, बट 43,617 आने के आराम से चांसेस है। मैं कहूंगा एटलीस्ट आप 43,900 आवरली क्लोजिंग का इंतजार करो। ओके, आप स्टॉप लॉस रखो 44,060, आपका टारगेट होगा 43,600 के आसपास। तो आप देखोगे फिलहाल आपको बिल्कुल भी बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है। वापस जब आपको ऐसी रेड कैंडल दिखेगी जो 43,900 के नजदीक रहेगी, आप शॉर्ट करोगे, 43,600 तक जाएगी, 44,060 का स्टॉप लॉस होगा। तो बैंक निफ्टी में अब भी देखोगे फिलहाल आप करोगे ऊपर ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत बायर्स बचे हुए हैं, बट वापस रेड कैंडल आएगी तो वापस इतना बड़ा सेल आउट आ सकता है। वीकली में फिलहाल कोई चांसेस नहीं है बैंक निफ्टी ऊपर जाने के। रैली नीचे की बहुत बढ़िया रहेगी, ऊपर वाली रैली रुलाएगी, कंफ्यूज करेगी। आप समझदार हो, आप डिसाइड करोगे कि सी पे ज्यादा सोचना है या पी पे। आप प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप ऑप्शन 1 पी लोगे या ऑप्शन 2 सी के बारे में ज्यादा सोचोगे। तो कौन से जगह पे इंक्लिनेशन होना चाहिए, ऑप्शन 1 पीई या ऑप्शन 2 सीई, कमेंट करना। ओके, अब यहां पे चलो देखते हैं कि बीडीएल का स्टॉक कैसे है, जो मैंने कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा। वीकली चार्ट, सेम कंसेप्ट, आप खुद देख लो यहां पे कैसे ऊपर जाएगा जब ये कंसोलिडेशन है और फुल बॉडी आया ही नहीं है। ये थोड़ा बहुत लग रहा है साइड में जाएगा, अवॉइड करना। आपको खुद को मैंने जो कंसेप्ट सिखाया है वो भी फॉलो करोगे। ये देखो, पुल बैक, एक फुल बॉडी कैंडल ऊपर चला गया, अब पुल बैक फुल बॉडी कैंडल दिख ही नहीं रहा है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, नहीं लेंगे भारत डायनामिक्स। अब यहां पे भी आप देख सकते हो कि जो मुंह आनी थी ना, देखो कंसोलिडेशन, फुल बॉडी कैंडल और मुंह आ गई। अब वापस ऐसी कैंडल दिख ही नहीं रही है, तो अब अगर आप लोगे आईआरएफसी तो फंस जाओगे। जो मलाई थी वो ऑलरेडी निकल गई, अब सब चूरा या जो बोलते हैं ना फंसा हुआ मल है जिसमें आप अटक जाओगे। जब तक फुल बॉडी कैंडल नहीं दिखती है आपको ट्रेड नहीं करना है। टाटा कम्युनिकेशंस, गलती से भी ये ट्रेड में अटकना नहीं है। और अभी भी आप देखोगे ऊपर के डायरेक्शन में आपको सेल आउट प्रेशर दिख रहा है, तो इट्स अ वेरी वेरी रिस्की थिंग, आप नहीं लोगे टाटा कम्युनिकेशंस, सॉरी आईआरएफसी, टाटा कम्युनिकेशंस। तो टाटा कम्युनिकेशंस भी आप देखोगे कंसोलिडेशन, फुल बॉडी कैंडल,
अब वापस जब कुछ ऐसी फुल बॉडी कैंडल आपको लगभग 1800 के आसपास दिखेगी, ये लेवल क्या है 1850, तब आप आराम से टाटा कम्युनिकेशन को ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। 1780 स्टॉप लॉस रहेगा, 2000 पहला टारगेट रहेगा। फिलहाल टाटा कम्युनिकेशन भी सही नहीं है, कुछ पैसा नहीं बनेगा। लुक एट दिस कंसोलिडेशन, फुल बॉडी कैंडल, ऊपर ऊपर रेड कैंडल दिख ही नहीं रही है, ग्रीन कैंडल बनते गई, आप ट्रेंड इंटैक्ट रहा। यहाँ पे वापस फुल बॉडी कैंडल, वापस कंसोलिडेशन, वापस फुल कैंडल, अब सेम कंसेप्ट। ओके, तो होप आपको आज के दिन में मैंने अच्छा खासा समझाया रहेगा। अगर आपको पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, 3000 लाइक्स, 1000 कमेंट्स, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग चीज के साथ। अगर आप मुझे खुश करोगे तो मैं आपको डबल खुश करूंगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।